राम राम मेरे प्यारे भाइयों। हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। अभी शाम हो गई, हमने एक नया कंटेंट ढूंढा। हमने कहा चलो, हमारे सब्सक्राइबर भाई बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि भैया एक साल में गाड़ी का खर्चा कितने का आता है। जैसे कि नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, कोई फिक्स नहीं है भाई। वो गाड़ी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि गाड़ी की वैल्यू कितनी है, उसी हिसाब से बीमा होगा। मान लो किसी गाड़ी की वैल्यू 8 लाख रुपए, तो उसका बीमा होगा 30,000 रुपये का। किसी की गाड़ी की वैल्यू है 3 लाख रुपए, तो उसका बीमा होगा 15-16 हज़ार रुपये का। तो कोई फिक्स नहीं है एक साल का अमाउंट, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। लगभग मैं एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहा हूँ। लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आता है एक साल में टैक्सी परमिट गाड़ी का। गाड़ी चले या ना चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना पैसा आपको पे ही करना पड़ता है। जो कि सबसे महंगा अपना खर्चा जो होता है वो होता है बीमा का। जैसे कि हमारी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो हमारी गाड़ी की जो है, हम जीरो डेफॉल्ट वाला अपना बीमा किसी अच्छी कंपनी से कराएंगे तो लगभग 22 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। मोटा मोटी 25 हज़ार रुपये मान लेते हैं। एक साल का अगर रोड टैक्स हम जमा करते हैं यूपी का, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यूपी में ही रहता हूँ। तो यूपी में एक साल का रोड टैक्स 14,100 रुपये है 5 सीटर गाड़ी का। अर्टिगा का ज़्यादा होगा क्योंकि वो 7 सीटर होती है, उसका शायद 21,000 रुपये समथिंग है। आप लोग देख लीजिएगा, मेरे पास 5 सीटर है, 5 सीटर के बारे में जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। तो 14,000 रुपये ये मान लो, 25,000 रुपये उसका जो है बीमा का मान लो, तो लगभग जो है 40,000 रुपये ये हो गया। तो उसके बाद आता है फिटनेस का। फिटनेस हर 2 साल में होती है। अगर दलाल से आप करवाते हो, अगर खुद करवाते हो तो 1,000-1,500 में हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हो तो लगभग 2,500 से 3,000-3,200 रुपये तक दलाल ले सकता है। उसमें ऑल इंक्लूड है, जैसे कि गाड़ी में रेडियम लगना या फिर छोटे मोटे और जो होते हैं। हालांकि जो कंपनी फिट सीएनजी है उसमें का खर्चा इतना ही आता। अगर अगर आपकी गाड़ी में स्पीड गवर्नर नहीं लगा है तो खर्चा आपके बढ़ जाएंगे, या आपकी गाड़ी पे चालान है तो फिर दलाल को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। शीशा क्रैक है या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो फिर एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो वो करवा देता है जुगाड़ से। फिलहाल मैं एक कंप्लीट गाड़ी का बता रहा हूँ जो कि ऑन रोड एकदम कंपनी फिट सीएनजी लगी हुई है और स्पीड गवर्नर लगा हुआ है उसमें, जो कि टूर गाड़ियों में कंपनी लगा के देती है। ठीक है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 3,000 रुपये उसका मोटा मोटी मान लो। तो ये 25 और 14 और +3 जोड़ लीजिएगा, 40,000 के ऊपर बैठता है जाके ये। लगभग 42,000 रुपये हो गया जाके ये। लेकिन ये फिटनेस जो है वो 2 साल में एक बार होती है। अगर आपकी ऑल इंडिया परमिट है तो 500-600 में वो जो है रेनू हो जाता है, जिसको अथोराइजेशन बोलते हैं। वो किसी भी कैफ़े में जाके, या बहुत से ग्रुप में हमारे लोगों के व्हाट्सएप में लोग जुड़े हुए हैं जो इसी का काम करते हैं। तो ये मोटा मोटी बस यही खर्चा आता है। और यूपी परमिट 5 साल में एक साल बनवाना पड़ता है। वो 1500 से 15,000 से 18,000 रुपये, 7 से 8,000 या 15 से 18,000 ऐसे ही कुछ खर्चा आता है। तो 5 साल में एक बार आता है, तो उस बात को हम छोड़ देते हैं। ये जो ऑल इंडिया परमिट, ये आपको हर साल कराना है। बीमा आपको हर साल कराना है। रोड टैक्स आपको हर साल कराना है। रोड टैक्स में छूट मिल जाती है, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप तिमाही तिमाही करके जमा कर दोगे। तो एक साल का करवाओगे तो 4 बार में तो वो महंगा पड़ेगा। तो मोटा मोटी एक अंदाज़ा मान लेते हैं, आपके पास 3-4 साल पुरानी गाड़ी है, 1 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, तो 40 से 45,000 रुपये का खर्चा आता है पेपर वर्किंग में, जो कि नॉर्मल है। अगर आपका 5 साल की गाड़ी पुरानी हो चुकी, 5 साल से ज़्यादा, तो आपको यूपी परमिट भी करवाना पड़ता है, उसका भी अलग से खर्चा बढ़ेगा। फिलहाल ये नॉर्मल गाड़ी का हमने बड़ा बताया है। वो नई गाड़ी हो या पुरानी, अगर नई गाड़ी आपने ले रखी है तो 1 साल का सारा पेपर वर्किंग कंप्लीट होता है। लेकिन लखनऊ वगैरह में या किसी दूसरे ज़िले में वो शोरूम वाले क्या करते हैं, गाड़ी की कीमत कम दिखाने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए 3 महीने का रोड टैक्स जमा कर देते हैं। 1 साल का जमा नहीं करते हैं। आपसे बोलेंगे सर हमारे यहाँ 3 महीने का ही काटा जाता है, 1 साल का नहीं कटता है। जबकि ऐसा नहीं है भाई। आरटीओ को आप 1 साल का जमा करो, हमारे यहाँ कानपुर में तो 1 साल का ही कटता है, जो कि 14,100 का होता है। अगर 3 महीने कटवाओगे तो 3900 रुपये का होता है। इसलिए 10,000 रुपये गाड़ी सस्ती पड़ती है। मान लो कोई गाड़ी 5 लाख की है ऑन रोड और 10,000 रुपये उसने सेविंग कर ले तो 490 की आपको दे देगा। अब आपको लगेगा यार वो कानपुर वाला शोरूम वाला वो 5 लाख की दे रहा था, ये हमें 490 की दे रहा है, 10,000 में हमारे यहाँ सेविंग हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई, आपके पैसे ही कॉस्ट कटिंग कट के आपको ही पैसे आपको ही दे रहा है एक तरीके कम करके जो है। तो समझने वाली बात है। आप लोग जब नई गाड़ी उठाने जाए उससे ज़रूर बात कर लें कि भैया जीरो डेप बीमा है कि नहीं है 1 साल का। और उसके हाँ, बीमा जब भी आप गाड़ी लें
तो महीने के स्टार्टिंग में उठाएं। अगर महीने के लास्ट में 31 तारीख को उठाते हो या 30 तारीख को उठाते हो, तो पिछला 1 महीना पूरा वो आपका ख़त्म हो गया, फिर वो 1 तारीख से आप उसका यूज़ कर पाओगे। तो कोशिश ये करें, आप जब भी नई गाड़ी उठाएँ शोरूम से, तो कोशिश ये करें कि आप महीने के स्टार्टिंग में ही गाड़ी उठा लें, ताकि बीमा का आप पूरा फ़ायदा उसका उठा सकें, पेपर वर्किंग का। तो आप लोगों को ज़्यादातर कमेंट जो आते हैं, वही मैं सवाल जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। रोड टैक्स हो गया, बीमा हो गया, और परमिट ऑल इंडिया का, वो तो खैर सस्ता ही आता है, 500-600 रुपये कोई मायने रखते हैं। यूपी परमिट 5 साल में एक बार करवाना पड़ता है, फिटनेस 2 साल में करवानी पड़ती है। प्रदूषण कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है भाई, 100-150 रुपये का चीज़ है वो। उसको जोड़ो या न जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर गाड़ी 5 साल या 10 साल पुरानी है तो 1 साल का बन जाता है, उससे ज़्यादा पुरानी होगी तो फिर 6 महीने का या 3 महीने का, जैसे ही बनता हो। फिलहाल हम लोग तो 1 साल का ही बनाते हैं, क्योंकि हम लोग गाड़ियाँ भी ज़्यादा पुरानी है नहीं। मैं अपनी बात करूँ तो 1 साल में हम 40,000 रुपये का खर्चा मान के चलते हैं पेपर वर्किंग का। उसके बाद टायर का, बैटरी का, या डेंटिंग पेंटिंग का, या फिर कोई पार्ट्स वगैरह ख़राब हुआ, तो वो सब अलग से होता है। तो कमर्शियल गाड़ी लेने में भाई बहुत सारे खर्चे हैं, अगर चलाएँगे नहीं। हालाँकि हम लोग चलाते हैं, कमाते हैं और फिर उसमें लगाते हैं, तो ये सारा कुछ मुमकिन हो पाता है। तो जो लोगों के सवाल थे, उनका जवाब मैंने देने की कोशिश की है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं लाइसेंस को लेके, तो उनको मैं बताना चाहूँगा भाई, लाइसेंस आपके पास 4 व्हीलर का होना चाहिए। आपका जो है कोई भी लाइसेंस हो, सारे लाइसेंस मान्य हैं। हमारे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र वगैरह के अलग से हम सब कंडीशन होंगे, रूल वहाँ के अलग होंगे। तो भाई बीमा कराते समय आप लोग ध्यान रखें कि ज़्यादातर सरकारी कंपनी से ही बीमा कराएँ, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है। और ज़ीरो डेप वाला कराएँ कमर्शियल व्हीकल में। और जो चीज़ें ऐड करानी आप अपने हिसाब से ऐड भी करा सकते हो, हालाँकि थोड़ा-सा महँगा, जैसे-जैसे ऐड कराते जाएँगे वैसे-वैसे बीमा का प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमें इंजन प्रोटेक्शन लेना है, हालाँकि टैक्सी में चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो हालाँकि ले लेना चाहिए टैक्सी गाड़ी में। और आपके अगर एलआई व्हील लगा रखे हैं तो उसको भी आप ऐड करा सकते हो। अलग से एक्सेसरी लगवा रखी है तो वो भी आप एक्सेसरीज़ में ऐड करा सकते हो। कई सारी चीज़ें हैं जो आप ऐड करा सकते हो, यहाँ तक की प्रोटेक्शन भी ऐड करा सकते हो। मतलब चाबी भी आपकी खो जाए ना, तो भी बीमा बना के देगा उसका खर्चा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको बीमा पॉलिसी लेते समय सारी चीज़ें जानकारी आपको करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से ऐड ऑन करा सकते हो, कोई भी चीज़ जो है ऐड कराना है तो। हालाँकि कमर्शियल में ज़्यादा हम लोग को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करा सकते हैं। प्राइवेट में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कमर्शियल व्हीकल में कुछ लिमिटेड ही चीज़ें हैं जिनको हम ऐड करा सकते हैं। तो बीमा लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बकाया रोड टैक्स जमा करते समय तो आप कहीं भी कैफ़े में जाके भी कराओगे, या आरटीओ में जाके कराओगे, या अपने एम परिवहन में भी जाके अपना जो है, मतलब एक वेबसाइट होती है परिवहन विभाग की, तो उसमें से भी जाके आप अपना जो रोड टैक्स होता है वो आप पे कर सकते हो, और प्रिंट आउट कैफ़े में जाके निकलवा सकते हो। तो और बकाया रही जो है ऑल इंडिया परमिट का ऑथराइज़ेशन, वो भी आप फ़ीस अपने मोबाइल से ही भर कर सकते हो। भरने के बाद आप प्रिंट आउट निकलवा, मतलब आज ज़्यादातर काम जो है आरटीओ के ऑनलाइन हो गए, जो कि आप खुद कर सकते हो अगर पढ़े लिखे हैं तो। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। जाके कैफ़े से करवा लो या फिर किसी दलाल से करा लो। 100-200 रुपये ज़्यादा लेगा, 2, 4, 500 रुपये जो भी उसकी फ़ीस होगी। लेकिन आपको सुविधाएँ बहुत सारी मिल जाएँगी, क्योंकि आपका पैसा फँसने से अच्छा है किसी दलाल से या किसी कैफ़े में जाके करवा लो। पैसा थोड़ा-सा लेगा, लेकिन आपका काम संतुष्टिपूर्वक कर देगा। हाँ, अगर आपको आता है, आपको ज्ञान है, आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो आप अपने हाथ से सारे काम कर सकते हो। यहाँ तक कि बॉर्डर टैक्स, मतलब दूसरे राज्य में जाते हो, वो भी आप अपने हाथ से ही काट सकते हो, अपने मोबाइल से। इस मोबाइल में सारी चीज़ें हैं भाई आपके द्वारा, आप सारे काम अपने हाथ से कर सकते हो। बस कैफ़े में जाके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट भी नहीं निकलवाना हो तो पीडीएफ बना के अपने मोबाइल में रखें, और पीडीएफ भी सारी जगह मान्य होगा। जब ज़रूरत लगे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो बकाया रही जो है लाइसेंस की, लाइसेंस आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे तभी लाइसेंस बनेगा, और वो मान्य भी होगा। 4 व्हीलर का होना चाहिए। ज़रूरी नहीं जो है आपका एलएमवी लाइसेंस हो, आपका लाइसेंस प्राइवेट भी 20 साल वाला भी होगा तब भी चलेगा। बस उबर में एक प्रॉब्लम है भाई कि 1 साल का एक्सपीरियंस माँगते हैं। आपकी 18 प्लस हुई है, आपने लाइसेंस बनवा लिया है, तो उबर में तो ऐड नहीं हो पाओगे जब तक कि 19 साल आपकी उम्र लाइसेंस में शो नहीं करेगी। मतलब 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। ओला में ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ना ही अन्य कंपनियों में है। उबर की बात करूँ तो उबर में ऐसा नियम है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 19 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर आप ओला मतलब उबर की गाड़ी आप चला सकते हो। ओला में आप 18 साल के हो, आप गाड़ी चला सकते हो। वन वे कैब, इनड्राइवर, रैपिडो, और जो भी कंपनियाँ हैं ऐप बेस्ड, सारी कंपनियों में ऐसा टंटागिरी नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
और बकाया अब कंपलसरी जो है चरित्र प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं, पुलिस सर्टिफिकेट बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। वो किसी भी एसएसपी ऑफिस में जाके आप फार्म भरोगे, वो फार्म आपके लोकल के थाने में आएगा, थाने से आपकी डिटेल निकाली जाएगी, उसके बाद जो है ओरिजिनल कॉपी आपको प्राप्त हो जाएगी। 2-3 महीने उस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो वो अब कंपलसरी नहीं है, वो कोरोना के समय कंपलसरी था। बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं, तो उनका मैंने सोचा चलो इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ, लाइसेंस को लेके भी और जो है चरित्र प्रमाण पत्र या पुलिस सर्टिफिकेट को लेके। तो ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो आपके पास है तो आप दे सकते हो, आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल में आप उसको डिने भी कर सकते हो। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। 1 साल में गाड़ी का खर्चा क्या आता है और हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वो तो हमने बता ही दिए हैं। और ड्राइवर का ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बस आधार कार्ड होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो ऑपरेटर होता है उसका ज़रूर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, ये सारी चीज़ें लगती हैं। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ड्राइवर में तो खैर कोई भी ऐड हो सकता है, कभी भी कैसे भी ऐड हो सकता है। लेकिन हाँ, बस ये एक ऑपरेटर के बीच में 4 गाड़ियाँ हैं तो 4 चला सकता है। अगर दूसरे ऑपरेटर के नीचे उसको जाना है तो उस वाले ऑपरेटर से पहले फ्री होना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे ऑपरेटर में ऐड हो सकता है। बकाया जानकारी किसी और वीडियो में बताएँगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो जो भाई हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर जो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय हिंद, जय भारत।